Hello friends, my name is Shreyas Prajapati from class 9th. I am going to explain you about equations of motion by graphical method. So guys, इस चैप्टर में हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखेंगे. So ये हमारे 3 इक्वेशन है जो हमको पॉइंट वाइज दिए गए हैं. So first v is equal to u plus at is your first equation. S is equal to ut plus half at square. This is our second equation. Third equation is our 2as is equal to v square minus u square. ये हमारा थर्ड इक्वेशन है और इन सबको नाम भी दिए गए हैं. फर्स्ट इक्वेशन को हम कह भी सकते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन. सेकंड को हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन. थर्ड को हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ पोजीशन लेकिन वेलोसिटी रिलेशन में. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट इक्वेशन. सो गाइस, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो हमने आगे देखा. और इसमें जो ए बी है वो हमारा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी है प्लस हमारा एक्सेलरेशन भी है. और गाइस स्लोप क्या होता है? राइज अपन रन. तो यहाँ पे राइज है हमारा बी डी और रन है हमारा ए डी. देखो हमने आपको लाइन भी दी गई हुई है. तो और स्लोप है हमारा बी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी. सो गाइज इसमें हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं. तो यहाँ पे लिखा ए बी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी. आप सोच रहे हो कि ये बी सी माइनस सी डी कहाँ से आ गए? तो गाइज़ ये देखो बाजू में हमने देयरफॉर करके भी दिया गया है कि बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी. हम बी सी की पूरी लाइन को हम ऐसा लिख सकते हैं कि बी डी प्लस डी सी और सी डी. सो बाद में हम ऐसा लिखेंगे कि बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी. सो हमारा बी डी भी आ जाएगा क्योंकि हम बी डी में से बी डी को हमको लाने के लिए बी सी माइनस सी डी करेंगे तो हमारा बी डी आ जाएगा. तो हमने यहाँ पे बी डी की जगह पे इसलिए ऐसा लिखा बी सी माइनस सी डी अपॉन में ए डी. गाइस बाद में हम लिखेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. देखो आपको पता ही होगा कि ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टाइम. तो गाइस जो नीचे अभी टी है टाइम, उसको हम यहाँ पे ए की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो वो डिवाइड में तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो हम उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू वी माइनस यू एज इट इज़. बाद में जो व्यू यू है वो प्लस में सॉरी माइनस में, तो हम उसको यहाँ पे ए टी की तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा. सो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी. सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. तो चलिए अब सीखते हैं सेकंड इक्वेशन. सो गाइस ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन. अभी इसमें क्या है गाइस, ये देखो आपको ए बी हमने आगे सीखा था कि ये ए बी स्लोप है. सो गाइस इसमें हमें फाइंड करना है एरिया अंडर स्लोप इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. हमने डिस्प्लेसमेंट तो सुना ही होगा. सो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी. आपको ये पूरा एरिया दिख रहा है ओ ए बी सी. सो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है और वो हमारा एरिया अंडर स्लोप भी है. सो गाइस जो एरिया ऑफ ओ ए बी सी है उसको हम अगर डिवाइड करें तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, एक स्लैंटिंग लाइन दी गई हुई है. सो हम उसको अलग से हमें डिफाइन करने के लिए दिया गया है कि एरिया ऑफ जो पूरा ओ ए बी सी है इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो नीचे है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो उसमें हमको कुछ वर्ड्स भी दिखे गए तो हम उसको ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी. देखो आपको स्क्वायर मतलब कि ऐसे निशान करके भी दिया गया है. प्लस हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी या फिर ए डी बी, कुछ भी कह सकते हैं. और गाइज एस लगाना मत भूलना क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं. तो एस इज डिस्टेंस. तो हमारा फॉर्मूला जो भी है हम उसको आगे लिख देंगे एस इज इक्वल टू. ओके सो नेक्स्ट स्टेप आता है एस इज इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाई ओ ए प्लस हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी. तो इसका मतलब होता है हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी ऐसा तो सीख लिया बाद में. सो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो जो हमारा ओ सी है आपको ओ सी दिख ही रहा होगा. सो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ. सो ओ सी मल्टीप्लाई ए ओ. सो ये हमारा लेंथ और ब्रेथ हो गई प्लस हम हाफ कर देंगे, हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं इसलिए, इनटू अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? ए डी. आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता ही होगा, हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट, इसलिए हमने हाफ लगाया आगे। सो AD हमारा बेस है और हाइट हमारी BD है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, हाफ इंटू AD इंटू BD। हमारा नेक्स्ट स्टेप है S इज इक्वल टू OC मल्टीप्लाई OA प्लस हाफ AD। हमने AD को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए हमने बाद में मल्टीप्लाई की साइन नहीं रखी है AD। और हम BD को हम ऐसा भी आगे लिखा था कि BD इज इक्वल टू BC माइनस CD, हमने इतना लिखा था आगे। सो गाइज हमने देखा था कि BC माइनस CD होता है, तो हम वो लिखेंगे। बाद में गाइज हम सीखेंगे S इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई U प्लस हाफ T V माइनस U ब्रैकेट में। आप सोच रहे होगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। सो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे OC हमारी टाइम नीचे दिया गया है, तो वो हमारी टाइम वाली लाइन है, इसलिए हमने वहाँ पे T लिखा। और U इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये देखो हमारा वहाँ पे U लिखा ही हुआ है, तो इसलिए हमने U लिखा और U आता ही है, दैट्स वाई। बाद में हाफ तो हम वैसे का वैसे लिखेंगे। और जो AD है OC के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि पैरेलल है, तो इसलिए हम वहाँ पे टाइम लिख देंगे उसमें भी। और ये जो BC माइनस CD है हमारा, वो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, जो वो हमारा एक इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है, तो इसलिए हम उसको V माइनस CU लिखा है ब्रैकेट में। देन गाइस यहाँ पे दिया है S इज इक्वल टू UT। हम TU और मल्टीप्लाई को U कर देंगे तो UT हो जाएगा प्लस हाफ T। और ये देखो हमने जैसे आगे लिखा था AT इज इक्वल टू V माइनस U, तो हमने यहाँ पे AT भी लिख दिया। बाद में S इज इक्वल टू हो जाएगा UT प्लस हाफ, और देखो यहाँ पे डबल T है तो हम AT स्क्वायर लिख देंगे गाइस। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड फॉर्मूला, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और देखो आप गाइस वो V माइनस U का हमने बाजू में दिया ही गया है, V इज इक्वल टू U प्लस AT, सो V माइनस U इज इक्वल टू AT। ओके, सो अभी चलते हैं हम हमारे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो गाइस ये हमारा जो थर्ड इक्वेशन है, इसमें हमने T तक तो देखा, S इज इक्वल टू हाफ इंटू V प्लस U मल्टीप्लाई बाई T। सो ये हमको बाय फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मोशन से हम सीखेंगे। देखो बाजू में दिया भी गया हुआ हमने, V इज इक्वल टू U प्लस AT और V माइनस U अपॉन A इज इक्वल टू T। सो हम T की जगह पे वो फॉर्मूला रख देंगे। सो S इज इक्वल टू हाफ इंटू V प्लस U ब्रैकेट इंटू V माइनस U अपॉन में A ब्रैकेट क्लोज। बाद में गाइस हमें ऐसा है S इज इक्वल टू, तो ये देखो 1, ये जो 2 है उसको हम नीचे ले जाएंगे और 2A को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2A और ऊपर दिया गया है 1 मल्टीप्लाई V प्लस U मल्टीप्लाई V माइनस C। सो एक में हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो V प्लस U, बाद में ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई V माइनस U ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 2A S इज इक्वल टू। देन सो गाइस हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये S को हम अगर S से यहाँ पे डिवाइड है तो 2A वहाँ पे S तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2AS इज इक्वल टू, आप देख रहे होगे कि यहाँ पे 2V और 2U है, तो हम V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है। सो 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। और ये हमारी फॉर्मूला हमको मैथ्स में भी आ गई थी, A प्लस B A माइनस B ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सो हमारा आंसर फाइनल थर्ड इक्वेशन आता है 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। So guys, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe if you like. So thanks for watching.